त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स 11। अतिशय सुंदर चेंडू, बहुत अच्छी गेंद। यहां आर्या वॉरियर्स और त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स 11 के बीच यहां मैच चल रहा है। काफी अच्छी गेंद। बल्लेबाज उस गेंद को खेलना जरूर चाह रहे थे, लेकिन रफ्तार से बीट होते हुए। त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स मोहन कुलकर्णी की इस गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट क्षेत्र से, 4 रन के लिए बाहर। कर्रा स्ट्रोक केतन के बल्ले से। जैसे मौका तड़ा गेंद को बड़ा आसान तरीके से उस गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन को बाहर, 4 रनों के लिए। मोहन कुलकर्णी अपने पहले ओवर में सामना कर रहे हैं केतन प्रकाश। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, लेकिन अपने बल्ले से उस गेंद को डिफेंसिव तरीके से खेल दिया केतन प्रकाश ने। मोहन कुलकर्णी की गेंद पीछे घूम के मारने की कोशिश, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अब संभवतः आखिरी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। काफी अच्छा ओवर यहां मोहन कुलकर्णी ने डाला, और खासकर अपने इस ओवर में महज 4 रन खर्च किए। त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स टीम का स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान। अब गेंदबाजी की भागदौड़। अभिषेक शर्मा काफी बड़ा नाम और उतना ही अच्छा प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में। अभिषेक शर्मा ने इस लीग के अंदर अपना ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमेशा दिखाया है, और आज देखना है कि अभिषेक शर्मा किस ढंग से गेंदबाजी करते हैं। सामने सूरज पांडे, अभिषेक शर्मा की गेंदबाजी का सामना करेंगे सूरज पांडे। जबरदस्त तरीके से मिस फील्डिंग होती है और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जा रही, 4 रनों के लिए। बड़े तेज तर्रार स्ट्रोक था, हालांकि फील्डर का मौका जरूर था, लेकिन गोली की रफ्तार से गेंद सीधी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर निकल गई, 4 रनों के लिए। त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स का स्कोर 8 रन। अभिषेक शर्मा के पहली गेंद, और जिस ढंग से सूरज पांडे ने अपने इरादे स्पष्ट रूप से जाहिर कर दिए। अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा की गेंद, सूरज पांडे उस गेंद को घूमकर पीछे की तरफ मारना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी बदन से टकराई, कोई रन नहीं। त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स टीम का स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान। दूसरा ओवर यहां चल रहा है। अभिषेक शर्मा की गेंद, फिर से एक बार रफ्तार
काफी ज्यादा है और फलस्वरूप गेंद और बल्ले के बीच मुलाकात नहीं हो पा रही है। जिस ढंग से अभिषेक शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने सूरज पांडे, काफी अच्छी गेंद, बल्ले का सिरा लगती हुई गेंद पीछे की ओर गई और एक रन लेने का मौका बल्लेबाजों को अपना सिरा चेंज करने का मौका मिल गया। इस एक रन के साथ त्रिमूर्ति कंप्यूटर का स्कोर बढ़कर हो गया 9 रन बगैर किसी नुकसान। दूसरा ओवर यहां चल रहा है। अभिषेक शर्मा, सामने केतन प्रकाश। केतन प्रकाश ने मौका ताड़ा और गेंद को निकाल दिया है डीप मिड विकेट क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है एक आसान सा रन। इस एक रन के साथ त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स की टीम दोहरे अंकों में पहुंचती हुई 10 रन बगैर किसी नुकसान। 10 फॉर नो लॉस। अभिषेक शर्मा आखिरी गेंद लेकर सामने सूरज पांडे, और यह सूरज पांडे आउट हो गए हैं। काफी जबरदस्त तेज तर्रार गेंद थी अभिषेक शर्मा की और पावर प्ले का जो कोटा था 2 ओवर्स का वह पूरा हो चुका है। खासकर अभिषेक शर्मा ने आखिरी गेंद पर सूरज पांडे को कॉट बिहाइंड के रूप में आउट कर दिया। काफी तेज तर्रार कैच, लेकिन जिस ढंग से अनुमान लगाया और उस कैच को लिया, सराहना करनी चाहिए विकेट कीपर की। अभिषेक शर्मा ने अपने इस ओवर में 6 रन खर्च किए और एक बहुमूल्य विकेट अपने टीम को दिलाया। अब गेंदबाजी की भागदौड़ तीसरे ओवर के लिए यहां सौंपी जा रही है। अथांग संत के पास, अथांग जो कि ऑलराउंडर प्लेयर, अथांग बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों साथ। अथांग क्रीज पर सतीश पांडे की गेंद, एक रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर दिया। दूसरे रन के लिए मौका नहीं था क्योंकि बैकअप उस गेंद को किया गया। अथांग ने आते ही एक रन अपने टीम के लिए निकाला। सतीश पांडे अपना निजी पहला और इस इनिंग का तीसरा ओवर लेकर काफी अच्छी गेंद, लेकिन कवर क्षेत्र से गेंद पीछे जा रही है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक और रन। कुल स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यहां चल रहा है। सतीश पांडे और उनके गेंद का सामना करेंगे केतन। इंप्रोवाइज गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन की जगह पर निकालना जरूर चाहते थे, लेकिन गेंद इतनी रफ्तार भरी थी कि उस गेंद को प्लेस नहीं कर पाए। फलस्वरूप कोई रन नहीं। सतीश पांडे बहुत अच्छी गेंद और उस गेंद को लॉन्ग ऑन रीजन में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है एक और आसान सा रन। इस एक रन के साथ त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स का स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सतीश पांडे, काफी कसी हुई गेंदबाजी सतीश पांडे द्वारा की जा रही है। जबरदस्त तरीके से मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से उठाकर खेल दिया, सीधा 4 रनों के लिए एक आकर्षक स्ट्रोक।
अथांग अपने नाम का परिचय देते हुए यह स्ट्रोक खेला अथांग ने और त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स के स्कोर को पहुंचाया 19 रनों पर एक विकेट के नुकसान के बाद। तीसरे ओवर की अब अंतिम गेंद। सतीश पांडे सामने अथांग, जैसा नाम वैसा काम, बल्लेबाजी के लिए तैयार। इस गेंद को प्लेस कर दिया है, एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद निकल रही है, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे, हालांकि बैकअप कर लिया गया लेकिन 2 रनों से बल्लेबाजों को नहीं रोक पाए। 2 रन इस बीच अथांग ने अपने टीम के स्कोर में इजाफा किया और त्रिमूर्ति कंप्यूटर का स्कोर जा पहुंचा 21 रनों पर 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात अथांग खेल रहे हैं 3 गेंदों का सामना करते हुए 9 रनों पर और केतन प्रकाश खेल रहे हैं 7 गेंदों का सामना कर 10 गेंदों का सामना कर 7 रनों पर, 10 गेंदों का सामना कर 7 रनों पर। और अथांग का स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो 300 के स्ट्राइक रेट के साथ, नाम जैसा नाम वैसा काम, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं अथांग। और जरूरत भी इसी बात की है क्योंकि सम्मानजनक स्थिति में अगर स्कोर को जाना है तो अथांग का खेलना बेहद जरूरी। अब सीताराम पांडे इनके हाथ में गेंद यहां से नजर आ रही है। विकेट और इस गेंद को नीचे बैठते हुए पीछे दिशा दे दी है और गेंद निकल रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जिस ढंग से केतन प्रकाश ने इस शॉट को खेला, काफी जबरदस्त पोजीशन ली और मिडल ऑफ द बैट जिसे कहा जाएगा, दिशा दी, ताकत के बजाय नजाकत का यह प्रयोग। त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स का स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सीताराम पांडे की गेंद ऑफ स्टंप पर स्कोर कट कर दिया है। पॉइंट रीजन में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक आसान सा रन। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अथांग, सीताराम पांडे की गेंद राटा मोद विकेट, काफी अच्छी गेंद, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर के साइड में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, तेज तर्रा रनिंग बिटवीन द विकेट जिसे कहा जाएगा। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स 27 1 विकेट नुकसान पर। सीताराम पांडे, काफी अच्छी गेंद थी। केतन प्रकाश ने इस गेंद को दिशा दी है और मिस फील्डिंग और गेंद निकल रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र से 4 रनों के लिए। मिस फील्डिंग का यहां फायदा हो रहा है और त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स का स्कोर जा पहुंचा 31 रनों पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। चौथा ओवर या चल रहा है और केतन प्रकाश 13 गेंदों का सामना कर खेल रहे हैं 16 रनों पर 123 का स्ट्राइक रेट और अथांग 4 गेंदों का सामना करते हुए खेल रहे हैं 10 रन बनाकर। सीताराम पांडे थोड़े से महंगे जरूर इस ओवर में साबित हो रहे हैं। 4 गेंदों में अब तक 10 रन दे चुके हैं। सीताराम पांडे की गेंद बहुत अच्छे क्लासिकल अंदाज में इस गेंद को खेल दिया है कर्व्स कॉर्नर की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक आसान सा रन और इस 1 रन के साथ त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स का स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पर 1 विकेट नुकसान के बाद। चौथे ओवर की आखिरी गेंद जबरदस्त तरीके से उठा के खेला है और ये 6 रन डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। अथांग जिस ढंग से खुलकर आजादी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स का स्कोर उछलकर पहुंच गया 38 रन 4 ओवर्स की समाप्ति के पश्चात। अब अगर देखा जाए तो लगभग 9.5 रन प्रति ओवर के
हिसाब से यहां बल्लेबाजी चल रही है और सीताराम पांडे ने अपने पहले ओवर में 17 रन खर्च किए। देखना है पांचवें ओवर की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है, क्योंकि जिस ढंग से बल्लेबाजी चल रही है और खुलकर बल्लेबाज आजादी के साथ जो स्ट्रोक्स ले रहे हैं, चला थोडंसं वेगाने पुढे सरकायचंय। याच्यानंतर परत एक सामना आहे, त्याच्याकरता वेळ कोणी दौडू नका आणि लवकरात लवकर पंचांनी देखील सामना पुढच्या दिशेने वळवायचा आहे। काफी अच्छी गेंद, गेंद सीधी रफ्तार भरी गेंद जा रही, विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं। सतीश पांडे अपनी दूसरी ओवर यहां डाल रहे हैं। पहले ओवर में 11 रन उन्होंने खर्च किए थे। अपना निजी दूसरा और इस इनिंग का 5वां ओवर लेकर केतन प्रकाश जबरदस्त तरीके से अनुमानित ढंग से उस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। क्या शॉट है केतन प्रकाश। त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स का स्कोर जा पहुंचा 44 रनों पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। 16 गेंदों का सामना करते हुए केतन प्रकाश ने 23 रन बनाए, 3 चौकार और 1 यह दर्शनीय सिक्सर। चवालीस रन 1 विकेट के नुकसान पर सतीश पांडे अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर सामना कर रहे हैं केतन प्रकाश, जिन्होंने अभी अभी एक सिक्सर लगाया है। इस गेंद को स्क्वायर लेग साइड में और यह रन आउट। जिस ढंग से गेंदबाज चीते की स्फूर्ति के साथ गेंद तरफ गए, बड़े आसानी से गेंद को उठाकर सीधा स्टंप पर दे मारा और यहां जो एक अच्छी पार्टनरशिप जो चल रही थी उसे ब्रेक करने में कामयाब हुए। अब बल्लेबाजी के लिए सोमेश नाइक, एक बड़ा हीरो, बड़ा नाम सोमेश हीरो। सतीश पांडे सराहना करनी होगी जिस ढंग से आगे गए और सीधा थ्रो स्टंप पर दे मारा और बल्लेबाज अथांग रन आउट हो गए। एक्स्ट्रा रीजन से उस गेंद को निकाला है, 1 रन पूरा किया और संभवतः 1 ही रन मिलेगा क्योंकि फील्डर तैनात। काफी अच्छी फील्डिंग। कुल स्कोर 45, 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर यहां चल रहा है। सतीश पांडे सतीश पांडे की गेंद और सोमेश नाइक लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर उस गेंद को भेजते हुए 6 रनों के लिए। और इसके साथ ही त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स के 50 रन पूरे। त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स पहुंच गया है 51 रनों पर। केतन प्रकाश के बल्ले से निकलने वाला है दूसरा सिक्सर, टॉवरिंग सिक्सर। जैसे ही पोजीशन में आए उस गेंद को लॉफ्ट कर दिया 6 रनों के लिए।
सतीश पांडे अपने दूसरे ओवर के अंतिम गेंद लेकर फिर से एक बार उस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में उछाल दिया है 6 रनों के लिए। केतन प्रकाश अपने तेवर यहां दिखा रहे हैं और आक्रामक बल्लेबाजी यहां कर रहे हैं। 18 गेंदों का 19 गेंदों का सामना करते हुए 35 रनों पर पहुंच गए हैं और 35 में अगर देखें तो 3 सिक्सर्स और 3 बाउंड्रीज, यानी कि 30 रन तो सिक्सर और चौकार के ही है और खाली 5 रन इक्का दुक्का रनों में, यानी कि आप समझ सकते हैं त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स का स्कोर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर केतन प्रकाश कर रहे हैं। 3 सिक्सर्स 3 चौकार और 184.21 का स्ट्राइक रेट। साथ में सोमेश नाइक, बड़े मैच का बड़ा हीरो। काफी बड़ा नाम और काम वही करना होगा जिस ढंग से सोमेश नाइक का नाम लिया जाता है। अभिषेक शर्मा की गेंद सोमेश नाइक के लिए बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज और गेंद रफ्तार के साथ विकेट कीपर के हाथ में। आप रिप्ले में देख सकते हैं किस ढंग से गेंदबाजी की जा रही, खासकर अभिषेक शर्मा एक बड़ा नाम और काम भी वही। सोमेश नाइक उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन सीधी गेंद हाथ में और इसी के साथ सोमेश नाइक की इनिंग यहां समाप्त हो गई है। काफी शानदार कैच मिड विकेट के रीजन में पूरा कर लिया गया और सोमेश नाइक जिनसे कि काफी बड़ी उम्मीद यहां पर लगाई जा रही थी, खुद मायूस होंगे जिस ढंग से आउट हुए, क्योंकि काफी बड़ा नाम है और काफी जबरदस्त बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन हर दिन एक सरीका नहीं होता। कभी जीरो तो बाद में हीरो। अभी अपॉर्चुनिटीज तो ऐसे भी मिलते ही रहेंगी। सत्तावन रन त्रिमूर्ति कंप्यूटर 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर यहां चल रहा है और अभिषेक शर्मा अब तक 2 विकेट्स 2 कामयाब है। अब तक अभिषेक शर्मा के नाम भी जिस ढंग से गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी अच्छी तेज तर्रार गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में। अभिषेक शर्मा काफी कसी हुई लाइन और लेंथ के साथ, टाइट लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि महज 6 रन देकर 2 विकेट्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। अभिषेक शर्मा की गेंद, इस गेंद को हालांकि ऊपर की ओर उछाल के खेला था, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं, 2 रन तीसरे रन के भी लिए आना चाहते थे, लेकिन अभिषेक शर्मा के पास गेंद विपुल जो के थे, कैच के लिए अगर जाते तो शायद यह कैच हो जाता, लेकिन अंदाज यहां पर गलत होता हुआ और इस बीच फायदा बल्लेबाजों को मिलता हुआ। त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर चल रहा है। जबरदस्त तरीके से खुद आगे बढ़ते हुए चीरते की स्फूर्ति से गेंद को रोक लिया अभिषेक शर्मा ने। अब अभिषेक शर्मा के इस निजी दूसरे ओवर के आखिरी गेंद, आगे आए निकलकर उस गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकलना चाहते हैं, दूसरा रन भी बड़े आसानी के साथ मिल गए और गेंद बाउंड लाइन को क्रॉस करता हुए 4 रन के लिए
यहाँ फील्डर से हो रही है भूल, और अगर गलती कोई करता है, भूल अगर कोई करता है, तो उसे सजाए रन यहां क्रिकेट में मिल रहे हैं। कुल स्कोर 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात। अगर अभिषेक शर्मा के गेंदबाजी का अगर विश्लेषण अगर किया जाए तो 2 ओवर में महज 12 रन देकर 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स अभिषेक शर्मा ने अपने नाम किए हैं। एक सराहनीय गेंदबाजी जहां तक अभिषेक शर्मा की गेंदबाजी का सवाल है। अभी भी 2 ओवर्स आना शेष, यानी कि 12 गेंदें बची है, और देखना है कि त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स के बल्लेबाज और कितने रन अपने स्कोर में इजाफा करते हैं। गेंदबाज मोहन कुलकर्णी, जबरदस्त फील्डिंग, यहां पे अपील की जा रही है और थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया जा रहा है। थर्ड अंपायर चेक करेंगे, अगर गेंदबाज के बदन से अगर गेंद टकरा कर अगर स्टंप पर लगी है तो शायद खतरा हो सकता है। देखना है, काफी जबरदस्त मोहन कुलकर्णी का प्रयास। मोहन जिस ढंग से नाम है, मन मोह लिया लोगों का, जिस ढंग से फील्डिंग की है। देखना है, तीसरे अंपायर का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। बैट्समैन सेफ है, बैट्समैन सेफ है, सुरक्षित अपने घर में। त्रिमूर्ति कंप्यूटर का स्कोर 63 रन, 3 विकेट के नुकसान। काफी अच्छी गेंद, मोहन कुलकर्णी जिनके गेंदबाजी की सराहना करनी होगी, क्योंकि दूसरा ओवर डाल रहे हैं और अब तक सिर्फ महज 4 रन मात्र दिए हैं। उछाल कर उस गेंद को खेल दिया है और गेंद 6 रनों के लिए पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 6 रन, केतन प्रकाश। और खुद 41 पर पहुंच गए 22 गेंदों का सामना करते हुए केतन प्रकाश, और त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स का स्कोर 69 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद, अपने आप को पोजीशन में लिया, मिड विकेट क्षेत्र में उस गेंद को खेला है, तो दूसरे रन के लिए बड़े तेजी के साथ चीते के फुर्ती से दौड़ रहे हैं और 2 रन बड़े आसानी के साथ यहां याद दिला रहे हैं विराट कोहली और जडेजा के बीच जो रनिंग होती है। मोहन कुलकर्णी की गेंद, पहले कुछ दिखाया और बाद में गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर उछाल कर खेल दी केतन प्रकाश ने 6 रनों के लिए। केतन प्रकाश अब पहुंच गए 49 रनों पर, 1 रन मात्र दूर अपने हाफ सेंचुरी से। 49 रनों पर पहुंच गए 24 गेंदों का सामना करते हुए। इंप्रोवाइज स्ट्रोक और गेंद जा रही है सीधे थर्ड बैंक क्षेत्र से बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रनों के लिए।
इसके साथ केतन प्रकाश के 50 रन पूरे। पच्चीस गेंदों का सामना कर 5 सिक्सर्स, 4 बाउंड्री यानी कि 4 रन और निजी 53 रन पर पहुंच गए। त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स का स्कोर 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मोहन कुलकर्णी ने अपने 2 ओवर में 22 रन दिए। सिद्धेश कुलकर्णी के हाथ में अब गेंद नजर आ रहे हैं और सामने अमोल व्यास। आखिरी ओवर, अमोल व्यास ने जबरदस्त तरीके से एक फैंटास्टिक लॉन्ग ऑफ के साइड में उस गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए। अमोल व्यास इस लीग में देखने को आया है कि अमोल व्यास का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, जिस ढंग से खेलते। त्रिमूर्ति कंप्यूटर 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर 87 फॉर 3। सिद्धेश कुलकर्णी की गेंद जबरदस्त तरीके से उस गेंद को उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। आप 6 रनों के लिए अमोल व्यास का डीलिंग अब 6 में हो रहा है। त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स का स्कोर 93 अभी भी 4 गेंदे अनाशेष और अमोल व्यास अपने इरादे यहां पर स्पष्ट रूप से जाहिर कर चुके हैं। फिर से एक बार गेंद ऊपर की ओर उठी और बड़े आसानी के साथ अमोल व्यास के विकेट का हो रहा है पतन। सिद्धेश कुलकर्णी ने कम बैक करते हुए अमोल व्यास को लॉन्ग ऑफ के फील्डर के जरिए आउट कर दिया। चौथा झटका या त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स के लिए। कुल स्कोर 93 फॉर 4। सिद्धेश कुलकर्णी, काफी अच्छी गेंद। यहां हो क्या रहा है, 1 रन। हालांकि गेंद काफी पीछे गई लेकिन बाय का यह रन। जिस ढंग से रन लिया गया, सराहना करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों के। हालांकि जोखिम अवश्य था। स्कोर 94 रन 94 फॉर 4। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। सिद्धेश कुलकर्णी की गेंद, इस गेंद को उछाल कर खेल दिया है कवर क्षेत्र में। 1 रन, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं और खतरा हो सकता है, लेकिन दूसरा रन बड़े आराम के साथ पूरा हो गया। 96 रन यहां पर स्कोर 96 फॉर 4। अब आखिरी गेंद इस इनिंग की। केतन प्रकाश जो कि खेल रहे हैं 55 रन बनाकर। सिद्धेश कुलकर्णी एक सफलता अपने लिए पहले ले चुके हैं। इस गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। और इसी के साथ त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स के 100 रन पूरे और सीमित 8 ओवर का कोटा भी पूरा। 100 फॉर 4 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टिपुलेटेड 8 ओवर्स। चलो, व्यास सुपर किंग्स और एक्विरा राइडर्स के टीम के कप्तान से निवेदन
प्लेयर के लिए यह चांस बना रहता है, अगर बल्लेबाजी में नहीं चले ना तो गेंदबाजी के लिए पूरा पूरा मौका रहेगा। और सोमेश नाइक, चलो दोनों टीम्स के 12th मैन प्लीज, यू विल हैव टू सपोर्ट अस। चलो सहायता कीजिए। फिर से एक बार जलगांव लाइट्स और आरिफ भाई का काम लाजवाब। चलो 101 रन्स का लक्ष्य आर्या वॉरियर्स के लिए। 101, लेकिन पहली गेंद बड़े सूझबूझ भरी उस गेंद को ऑफ साइड में बड़े प्लेस करके एक आसान सा रन। दिग्विजय तिवारी इस गेंद को दिशा भर दी, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है। एक रन जो हिमांशु ओझा ने लिया है, एकमात्र रन। दिग्विजय तिवारी कवर ड्राइव, मिस फील्डिंग, लेकिन बैकअप उस के साथ जब तक गेंद को फील्ड किया जाता और दिया जाता गेंदबाज के पास, तब तक एक रन। आर्या वॉरियर्स की टीम जा पहुंची है 2 रनों पर। पहला ओवर चल रहा है। दिग्विजय तिवारी की गेंद और पूरे ताकत और नजाकत के साथ इस गेंद को लॉप कर दिया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, चेरों के लिए। सिद्धेश कुलकर्णी काफी अच्छी गेंद। कुल स्कोर 6 रन और इस गेंद को लॉप कर दिया है और काफी लंबा 6, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, हिमांशु ओझा, जो कि जाने जाते हैं अपने तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए, और सही रूप से यहां इन रनों की भी जरूरत। कुल स्कोर 12 रन, पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात 12 रन। और इसी प्रकार की बल्लेबाजी करना होगा, खासकर आर्या वॉरियर्स की टीम अगर इस मैच को जीतना चाहती है। लेकिन सोमेश नाइक की काफी अच्छी गेंद और आउट। पहली गेंद सिद्धेश कुलकर्णी दिशा भरना चाहते थे, लेकिन बल्ले से लगकर सीधी गेंद विकेट कीपर की गोदी में और पहली क्षति। अब बड़ा नाम, बड़ा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा मैदान पर पहुंच रहे हैं। एक विकेट यहां सोमेश नाइक ने अपने पहले ही गेंद पे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सोमेश नाइक जो एक खतरनाक खिलाड़ी है, बल्लेबाजी हालांकि नहीं चले लेकिन गेंदबाजी अपने हाथ में है, और पहले गेंद पर अपने अच्छे प्लेयर होने का यहां पर
एक चिन्ह प्रस्तुत करते हुए एक सोमेश नाइक। अब मंजे हुए गेंदबाज के सामने एक घातक गेंदबाज और मंजे हुए बल्लेबाज के बीच अब टकराव, गेंद और बल्ले के बीच। सोमेश नाइक की गेंद बड़े जबरदस्त तरीके से उठाकर खेल दिया है डीप कवर क्षेत्र से 6 रनों के लिए। एक अभिषेक शर्मा खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, अपने बल्लेबाजी का परिचय देते हुए कुल स्कोर 18 रन। सोमेश नाइक खुद अपने गेंदबाजी के ऊपर, सोमेश ने उस गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं। अभिषेक शर्मा एक स्टाइलिश आइडियल बैट्समैन जो कि कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक्स ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं। आदर्श स्ट्रोक और गेंद सीधे गैप में से निकाल दी। पिरो सुई में से धागा जिस ढंग से पिरोया जाता है लगभग उसी प्रकार गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए अभिषेक शर्मा द्वारा। इन 4 रनों के साथ आर्या वॉरियर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां चल रहा है। सोमेश नाइक, सोमेश नाइक की गेंद, सम्मान उस गेंद को दिया और यही निशानी बड़े बल्लेबाज की होती है। जो गेंद घातक गेंद हो उसे सम्मानित किया जाता है और यही काम अभिषेक शर्मा यहां कर रहे हैं और 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 23 रनों पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब सोमेश नाइक की आखिरी गेंद, एक वेवर्ड बॉल जिसे कहा जाएगा, लाइन से भटकते हुए एक अतिरिक्त रन यहां मिल रहा है। पॉइंट रीजन में उस गेंद को प्लेस कर दिया है। 1 रन। आर्या वॉरियर्स की टीम 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात। हाँ, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2, यानी कि पावर प्ले अब खत्म हो चुका है। सोमेश नाइक ने अपने पहले ओवर में 12 रन देते हुए 1 विकेट अपने टीम को दिलाई। दोनों अभी भी 36 गेंदों में 77 रनों की जरूरत। केतन प्रकाश की गेंद सीधी हवा में और केतन प्रकाश गेंद के नीचे और आउट। केतन प्रकाश एक अच्छी बैटिंग उन्होंने की है और बॉलिंग में भी वही नजारा दिखाते हुए अपने पहले गेंद पर एक सफलता उन्होंने अपने टीम के लिए दिलाई और सफलता भी किसे आउट किया? अभिषेक शर्मा जैसे मंजे हुए बड़े खिलाड़ी को आउट किया है केतन प्रकाश ने। पैंतीस गेंदों में अभी भी 77 रनों की जरूरत। गेंदे आना है 35 और रन बनाने हैं 77। केतन प्रकाश की गेंद, बॉलर बैक ड्राइव। केतन ने खुद
आगे पूर्ति के साथ बढ़ते हुए इस गेंद को रोक लिया, कोई रन नहीं। केतन प्रकाश सामने प्रफुल्ल मिड विकेट क्षेत्र में उस गेंद को खेल दिया और बड़े आसानी के साथ एक रन, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता और दिया जाता विकेट कीपर के हाथों में। इस एक रन के साथ फुल स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 33 गेंदों में 76 रनों की जरूरत। जबरदस्त ताकत, गेंद हवा में और नोमैन्स लैंड में लैंडिंग करती हुई, लेकिन इस बीच एक आसान सा रन। इस एक रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी तीसरे ओवर की 2 गेंदें आनी शेष। अब 32 गेंदों में चाहिए 75 रन। एक वेवर्ड बॉल अतिरिक्त वाइड के रूप में। कुल स्कोर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रफुल्ल कुलकर्णी खेल रहे हैं 1 रन बनाकर और हिमांशु ओझा खेल रहे हैं 12 रन बनाकर। 32 गेंदों में अभी भी 74 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। केतन प्रकाश केतन प्रकाश की गेंद, काफी अच्छी गेंद, सम्मान देते हुए इस गेंद को बॉलर बैक ड्राइव। केतन प्रकाश ने खुद उस गेंद को फील्ड कर लिया और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क की तरफ। अब अपने इस ओवर की आखिरी गेंद, काफी कसा हुआ ओवर यहां केतन प्रकाश डाल रहे हैं। जबरदस्त ताकत का प्रहार, लट मार के गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। कुल स्कोर पहुंचा है 33 रनों पर। अभी भी 30 गेंदों में 68 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। केतन प्रकाश ने अपने पहले ओवर में 9 रन देते हुए एक विकेट टीम के लिए दिलाई। कुल स्कोर आर्या वॉरियर्स 33 for the loss of 2 wickets after completion of 3 overs. अभी भी 30 गेंदों में 68 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, खासकर आर्या वॉरियर्स टीम के लिए। अब देखना चौथे ओवर की जिम्मेदारी यहां किसे सौंपी जा रही है। प्रणव जोशी, प्रणव जोशी की तेज तर्रार गेंद, उस गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता है। एक आसान सा सिंगल। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रणव जोशी की गेंद, और मौका जरूर था लेकिन विकेट कीपर उस गेंद को लेने में कामयाब नहीं हुई। फलस्वरूप गेंद शॉट थर्ड मैन पर फील्ड की गई, कोई रन नहीं। प्रफुल्ल कुलकर्णी खेल रहे हैं 5 गेंदों का सामना कर 7 रनों पर और हिमांशु ओझा खेल रहे हैं 13 रनों पर। चौथा ओवर यहां चल रहा है।
प्रणव जोशी की गेंद डिप शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया गया और आर्या वॉरियर्स की टीम पहुंच गई है 35 रनों पर 35 for 2। वी आर इन ओवर नंबर 4। प्रणव जोशी की गेंद काफी अच्छी तेज तरार गेंद, लेकिन वेवर्ड दिशा से भटक रहे हैं। एक अतिरिक्त रन यहां मिल रहा है और आर्या वॉरियर्स की टीम थोड़ा आगे बढ़ते हुए 36 रनों पर वाइड। जबरदस्त यहां पर स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से उस गेंद को उछाल कर खेल दिया हिमांशु ओझा ने 6 रनों के लिए। और इसी प्रकार के स्ट्रोक्स लगाना होगा क्योंकि इक्वेशन जो है 27 गेंदों में 26 गेंदों में अब चाहिए 59 रन। आर्या वॉरियर्स टीम का स्कोर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहां चौथा ओवर चल रहा है। प्रणव जोशी हिमांशु ने उस गेंद को डिफेंसिव तरीके से खेल दिया और यही निशानी है बड़े बल्लेबाज की। किसी घातक गेंद को डिफेंसिव सम्मान की पोजीशन में खेलना। काफी अच्छी गेंद, लेकिन उस गेंद को प्लेस कर दिया, कवर क्षेत्र से गेंद निकल रही है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि फील्डर बड़े तेजी के साथ गेंद पर आ रहे थे। कुल स्कोर 43 रन 4 ओवर के समाप्ति के बाद 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर प्रफुल्ल कुलकर्णी खेल रहे हैं 8 रन बनाकर और हिमांशु ओझा खेल रहे हैं 20 रन बनाकर। प्रणव जोशी ने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च किए। अब 24 गेंदों में चाहिए 58 रन। गेंदें बची है 24 और रन बनाने हैं 58। यानी कि लगभग 15 रन से कुछ कम की औसत से रन चाहिए। चलो चलो बी फास्ट, बी फास्ट। चलो वक्त का समय का यह ख्याल कीजिए और मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए। अभी भी 24 गेंदों में 58 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए आर्या वॉरियर्स टीम को। पांचवें ओवर की गेंद हिमांशु ने उस गेंद को प्लेस कर दिया है पॉइंट क्षेत्र तरफ, खाली दिशा भर दिया और जब तक फील्डर उस गेंद पर आते तब तक 1 रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया। कुल स्कोर 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर 23 गेंदों में चाहिए 57 रन। काफी सुंदर गेंद, तेज तर्रार गेंद, सीधा यॉर्कर लेंथ की गेंद स्टंप के अंदर, जैसे तैसे बल्लेबाज ने उसे खेल दिया, कोई रन नहीं। जिस ढंग से केतन प्रकाश गेंदबाजी कर रहे, काफी सराहनीय गेंदबाजी। एक विकेट भी अपने टीम के लिए दिला चुके हैं केतन। केतन की गेंद और उतना ही पावरफुल स्ट्रोक, कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इसके साथ ही आर्या वॉरियर्स टीम के 50 रन पूरे। आर्या वॉरियर्स टीम के 50 रन पूरे। तालियां तो बजनी चाहिए।
21 गेंदों में 51 रनों की जरूरत। काफी अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद सीधी बदन से जाकर टकराई। केतन प्रकाश ने खासकर काफी इंप्रेस किया है और जो दर्शक देख रहे हैं, हर गेंद बड़ी नपीतुली गेंदबाजी यहां पर केतन प्रकाश ने की है। केतन प्रकाश की गेंद सामने प्रफुल्ल ने उस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में खेला है। 1 रन और 1 ही रन मिलेगा क्योंकि मिसफील्डिंग भी हुई, लेकिन चीते की चपड़ाई से उस गेंद को उठाया गया और विकेट कीपर के हाथ में दिया गया। अब 19 गेंदों में अभी भी 50 रनों की जरूरत, यानी कि बड़े स्ट्रोक्स का लगना जरूरी है। अगर बड़े स्ट्रोक्स लगते हैं तो मैच का नतीजा आर्या वॉरियर्स के लिए जबरदस्त तरीके से डीप मिड विकेट क्षेत्र से उस गेंद को उछाल कर खेल दिया है हिमांशु ने। पावर और मिडिल ऑफ द बैट उस गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। कुल स्कोर 57। अभी भी 18 गेंदों में 44 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। अठारह गेंदों में अभी भी 44 रनों की जरूरत है और जिस ढंग से हिमांशु खेल रहे हैं 12 गेंदों का सामना करते हुए 27 रनों पर कुछ स्ट्रैटेजी, चलो जल्दी जल्दी मूव करो, अभी भी आखिरी मैच आना है। पांच ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 57 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आर्या वॉरियर्स टीम का स्कोर। अभी भी 18 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। गेंदें बची है 18 और रन बनाने हैं 44, लेकिन जब तक हिमांशु और प्रफुल्ल खेल रहे हैं काफी तेज तरार गेंद, लेकिन वाइड बॉल का यहां अंपायर का इशारा, एक अतिरिक्त रन का और इजाफा। आर्या वॉरियर्स टीम का स्कोर 58 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रणव जोशी इस गेंद को ताकत के साथ प्रहार करते हुए 6 रनों के लिए भेज दिया। प्रफुल्ल कुलकर्णी, और ऐसे स्ट्रोक्स की जरूरत अगर इस मैच को जीतना चाहता है आर्या वॉरियर्स, क्योंकि जिस ढंग से त्रिमूर्ति कंप्यूटर्स 11 ने 100 रन बनाए और 101 रन का लक्ष्य विपक्षी टीम के लिए रखा है। अब 17 गेंदों में अभी भी 37 रनों की जरूरत। प्रणव जोशी की गेंद और इस गेंद को बॉलर बैक ड्राइव, गेंद पीछे की ओर निकल रही है। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा क्योंकि फील्डर ने उस गेंद को फील्ड कर लिया और दिया गेंद बेस के पास। अब 16 गेंदों में चाहिए 36 रन। 16 गेंदों में 36 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए आर्या वॉरियर्स। काफी जबरदस्त गेंद, गेंद सीधी जा रही है विकेट कीपर के हाथ में। प्रणव जोशी, अब 15 गेंदों में चाहिए 36 रन। हिमांशु ओझा, एक अतिरिक्त रन, वाइड बॉल। अब 15 गेंदों में चाहिए 35 रन। जिस ढंग से जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है, बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत। इस गेंद को प्लेस कर दिया है, कवर क्षेत्र से गेंद निकल रही है पीछे की ओर। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा क्योंकि फील्डर ने बड़े तेजी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया।
आर्या वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 67 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। यह छठा ओवर चल रहा है, अभी भी 2 गेंदें इस छठे ओवर के आने शेष। प्रणव जोशी की गेंद, सामने प्रफुल्ल कुलकर्णी जो कि खेल रहे 22 रन बनाकर। काफी अच्छी तेज तर्रार गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में, कोई मौका नहीं किसी रन का। अभी भी 13 गेंदों में चाहिए 34 रन, मतलब मैच बड़े निखार पर और रोमांचक परिस्थिति में मैच पहुंचता हुआ। प्रणव जोशी और इस गेंद को उछाल कर खेला है और गेंद सीधी 6 रनों के लिए। होर्डिंग को मानवंदना देने वाला एक षटकार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। अब 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत, मतलब अगर औसत से अगर देखा जाए तो हर ओवर में 14 रनों की दरकार यहां इस मैच को जीतने के लिए। 73 73 42 आफ्टर 6, 12 balls to come and 28 runs to score। 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत, 12 गेंदों में 28। अगर हार्ड हिटिंग अगर होती है और कुछ बड़े स्ट्रोक्स अगर लगते हैं तो इक्वेशन अवश्य बदलेगा। जिस ढंग से हिमांशु और प्रफुल्ल कुलकर्णी खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल अक्सर कहा जाता है, जिसके बारे में भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता। सोमेश नाइक, गेंद हवा में और फील्डर उस गेंद के नीचे और बड़े आराम से कैच छोड़ते हुए, बड़े आराम से यह कैच हो सकता था लेकिन छूट गया। अब देखने को यही मिलेगा कि यह कैच छूटा है या मैच छूटा है। सोमेश नाइक ने बड़ी खतरनाक गेंद डाली थी, विकेट का यह चांस था लेकिन मौका बल्लेबाज को, और अक्सर कहा जाता है कि किस्मत भी। और इस गेंद को पॉइंट क्षेत्र से निकाल दिया 4 रन के लिए। प्रफुल्ल कुलकर्णी, स्कोर आर्या वॉरियर्स 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 10 गेंदों में चाहिए 23 रन। प्रफुल्ल कुलकर्णी 32 रन पर खेल रहे हैं। जबरदस्त तरीके से उस गेंद को उठाकर खेला है और गेंद 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। प्रफुल्ल कुलकर्णी ने इक्वेशन को थोड़ा सा लूज कर दिया है। जिस ढंग से 2 गेंदों में 10 रन यहां निकाले गए, 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर यहां चल रहा है। फिर से एक बार उठाकर मारा है, फील्डर उस गेंद के नीचे और आउट। कहानी मैच में ट्विस्ट। सोमेश नाइक ने आखिरकार 1 विकेट अपने नाम कर लिया और मोहन कुलकर्णी अभी भी 8 गेंदों में चाहिए 17 रन।
8 गेंदों में अब चाहिए 17 रन। काफी अच्छा गेंद, अच्छा स्ट्रोक और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मोहन कुलकर्णी मन मोह लिया इस स्ट्रोक ने, मनमोहक स्ट्रोक, और गैप का पूरा फायदा उठाते हुए इस गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब 7 गेंदों में 13 रन। इस गेंद को उछाल कर खेला है, हालांकि फील्डर है, जब तक गेंद को डीप मिड विकेट क्षेत्र में उठाया जाता दिया जाता तब तक एक आसान सा रन। अब 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। 6 balls to come and 12 runs to score। 6 गेंदों में अभी भी 12 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। सोमेश नाइक का बॉलिंग विश्लेषण अगर देखा जाए तो 2 ओवर 28 रन देकर 2 विकेट सोमेश नाइक ने अपने नाम किए हैं। अब आखिरी 6 गेंदें। जलगांव लाइट्स और आरिफ भाई, काफी बड़ा नाम और काम, और मैच काफी रोमांचक परिस्थिति में पहुंच चुका है। 6 गेंदों में अभी भी 12 रनों की जरूरत, और अंपायर्स की अंपायरिंग भी काफी सराहनीय पूरी लीग में हो रही है। आर्या वॉरियर्स 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आलोक व्यास की गेंद, और क्या लाजवाब कवर ड्राइव उठाकर मोहन कुलकर्णी ने दे मारा 6 रनों के लिए। अब 5 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। लाजवाब बल्लेबाजी यहां मोहन कुलकर्णी द्वारा 3 गेंदों का सामना कर खेल रहे हैं 11 रन बनाकर। आलोक व्यास की गेंद, उस गेंद को निकाला और 1 रन बड़े आराम के साथ। आर्या वॉरियर्स टीम का स्कोर 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आलोक व्यास अभी भी 4 गेंदें आना शेष, और 4 गेंदों में चाहिए जीत के लिए 5 रन। यानी कि आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर में भी रोमांस बरकरार। आलोक व्यास की गेंद, और जबरदस्त तरीके से उस गेंद को घुमाए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, काफी तेज तर्रार फील्डिंग और थ्रो भी, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक सके। अब 3 गेंदों में चाहिए 4 रन। 3 गेंदें और रन बनाने हैं 4। आलोक व्यास जबरदस्त उस तरीके से उस गेंद को लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेल के एक आसान सा रन। अब 2 गेंदों में 3 रन। रोमांच आखिरी दौर में पहुंच रहा है। 2 गेंदों में अभी भी 3 रनों की जरूरत, और आलोक व्यास का सामना करेंगे हिमांशु ओझा, जो कि खेल रहे हैं निजी 30 रन के स्कोर पर। काफी अच्छी गेंद, और 1 रन बड़े आसानी के साथ। अब मैच टाई भी हो सकता है, और विपक्षी टीम जीत भी सकती है, और बल्लेबाजी करने वाली टीम भी जीत सकती है। मतलब एक आखिरी गेंद का यहां रोमांस।
क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। एक रन अगर निकाला जाता है तो यह मैच टाई की सिचुएशन में चला जाएगा और प्रायोजक जिन्हें फैसला करना पड़ेगा कि टाई सिचुएशन में क्या करना है नियमों के तहत। आलोक व्यास सामने मोहन कुलकर्णी। इस गन को निकाल लिया है, एक रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए निकल रहे हैं और ये तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया गया है। क्या यह मैच टाई होता है, देखने की बात है। क्योंकि स्कोर्स आर लेवल। अगर रन पूरा होता है तो आर्या वॉरियर्स इस मैच को जीतता है, अगर नहीं तो यह मैच टाई की सिचुएशन में पहुंच रहा है। थर्ड अंपायर के निर्णय का यहां इंतजार किया जा रहा है और जिस ढंग से गेम चल रहा है काफी सराहनीय खेल। श्री भगवान परशुराम इनका आशीष जिन लोगों के ऊपर है, क्या खेल दर्शनीय खेल इस मैदान के अंदर कर रहे हैं, जबरदस्त। यहां प्रेक्षकों का दिल जीतने में अवश्य कामयाब हो रहे हैं। ऐसा मौका शायद किसी ने देखा होगा और ऐसा मैच शायद ही किसी ने देखा होगा। बड़े अरसे के बाद ऐसे मैचेस देखे जाते हैं। तीसरे पंच की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहां होने वाली है। और इसके बाद जो डिसीजन आएगा वह रिप्ले पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिप्ले पर भी देखने को मिलेगा। देखना है क्या लाइन बल्लेबाज के बैट लाइन क्रॉस करके आगे गई है या नहीं, यही तो सवाल है। यहां बड़ी पेचीदा बात है और जिस ढंग से खिलाड़ियों ने खेल दिखाया है सराहना करनी होगी। जिस ढंग से यह श्री भगवान परशुराम चषक पर्व नंबर 4 चल रहा है। नॉट आउट, बैट्समैन सेफ और यह रोचक मैच आर्या वॉरियर्स की टीम जीत चुकी है। ऐसे मैचेस बहुत कम दिखाई पड़ते हैं और खासकर सभी खिलाड़ियों ने यह सभी का दिल जीत लिया है।
और अभिषेक शर्मा इस खेली गई मैच के मैन ऑफ द मैच है।